अखिलेश यादव को हार का डर होता है तो ऐसा ही होता है। उनके सांसद ने जो घड़ियाली आंसू बहाया था वो सभी मीडिया के लोगों ने देखा था, किस प्रकार से सांसद घड़ियाली आंसू बहा के रो रहा था। उनका सांसद ये पहले से ही तय था। अयोध्या की जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने यह तय कर लिया था कि अयोध्या का यदि कोई राजा होगा तो प्रभु श्री राम राजा होंगे। यादव निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं चुनाव के। ये उनका काम है, विपक्ष की हताशा निराशा है, विपक्ष को कुछ कहना है। अभी तो वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, बाद में वो ईवीएम को कहेंगे, तो इस प्रकार इन लोगों का ये चलता रहता है, इसमें कोई दम नहीं। बीजेपी पे गोरखपुर महानगर कार्यालय के बाहर है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त वापसी हुई और मिल्कीपुर उपचुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। देख सकते हैं कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जश्न का माहौल है। और कहीं न कहीं देखा जाए लंबे समय बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इस जीत को किस प्रकार से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही मतलब बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोगों का जो है वहाँ पे हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता का मनोबल बहुत बढ़ा है और जीत की हम लोग जश्न मना रहे हैं। काफी लंबे समय बाद दिल्ली में बीजेपी वापसी की है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल्ली में संघर्ष हम लोगों का जारी था, आज संघर्ष का ही दिन है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग मुकाम मिला है दिल्ली में। हम और कुछ कार्यकर्ताओं से और नेताओं से बात करने का प्रयास करेंगे। हम हमारे साथ महानगर अध्यक्ष है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस प्रकार से देखते हैं इस जीत को, कितनी मायने रखती है? निश्चित ही दिल्ली की जीत बहुत बड़ी जीत है। 27 साल के बाद पुनः दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का मॉडल है पूरे देश के अंदर, कहीं न कहीं दिल्ली में वो विकास रुक जा रहा था। केजरीवाल के एनआरकी की वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा था। अब डबल इंजन की सरकार की वजह से दिल्ली का ऐतिहासिक विकास होगा। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। और साथ में मिल्कीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उससे यह लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज के इस ऐतिहासिक जीत के लिए मिल्कीपुर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव जो है सफेद कपड़ा चुनाव आयोग को भेज कर रहे हैं। अखिलेश यादव को हार का डर होता है तो ऐसा ही होता है। उनके सांसद ने जो घड़ियाली आंसू बहाया था वो सभी मीडिया के लोगों ने देखा था, किस प्रकार से सांसद घड़ियाली आंसू बहा के रो रहा था। उनका सांसद ये पहले से ही तय था। अयोध्या की जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने यह तय कर लिया था कि अयोध्या का यदि कोई राजा होगा तो प्रभु श्री राम राजा होंगे। जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने सांसद को राजा बनाने का प्रयास किया था, जनता मर्माहत थी कि अयोध्या तो केवल भगवान राम का है, वहाँ के राजा तो केवल राम हो सकते हैं, वहाँ का कोई सांसद अखिलेश यादव नहीं हो सकते। इसलिए जनता को, वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं चुनाव के। ये उनका काम है, विपक्ष की हताशा निराशा है, विपक्ष को कुछ कहना है। अभी तो वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, बाद में वो ईवीएम को कहेंगे, तो इस प्रकार इन लोगों का ये चलता रहता है, इसमें कोई दम नहीं है। हम इस समय बीजेपी के महानगर कार्यालय के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ साथ तमाम तरह के कार्यकर्ता है जश्न मना रहे हैं। तमाम और महिला कार्यकर्ताओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जीत के बारे में? बहुत खुशी है आपके माध्यम से। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को और पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं और बहुत ही खुशी की लहर है। अब हर जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है हम सभी को, कार्यकर्ता को। और इसी के साथ ही हम कह रहे हैं कि महिलाएं भी काफी मतलब इसमें खुशी मना रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और हर जगह अच्छा लग। महिला सुरक्षा दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा था। देखिए 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कमल खिलाया है, तो इस प्रचंड जीत की तो मैं बहुत हार्दिक बधाई दूंगी। साथ साथ वहाँ की महिला नेतृत्व जो थी उन्होंने भी घर घर जाके संपर्क किया, सरकारी योजनाओं को बताया, माननीय मोदी जी के दृष्टिकोण को बताया, उनके जो जनहित में जो कार्य थे उसको बताया। और कहीं ना कहीं जो एक नकारात्मकता थी दिल्ली में, चाहे सुरक्षा को लेके हो, चाहे सड़क को लेके हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो या यमुना को लेके हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और इस कारण से मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रचंड जीत हासिल की है और केजरीवाल जी को जो एक झटका दिया है, चूंकि वो झटका मिलना था, लेकिन वो जैसे कल ही उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ का फोन आ रहा है, तो उनको कहीं ना
कहीं एक जवाब था और उन्होंने खुद अपनी सीट हार गई। तो इसके लिए मैं बधाई दूंगी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व को, विशेषकर माननीय मोदी जी को। केजरीवाल जी कहते हैं कि इस चुनाव में तो मोदी जी इस जन्म में मुझे नहीं हरा सकते हैं, अगले जन्म में सोचेंगे। देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उपचुनाव जो मिल्कीपुर चुनाव हुआ, वहाँ पे अवधेश प्रसाद भी यही कह रहे थे, घरियाली हासुर हो रहे थे, लेकिन उनको भी जवाब मिल गया और वहाँ पे प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। और हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के श्रेष्ठ नेतृत्व, उनको वहाँ प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने अपने घर घर जाके प्रचार जो किया और नेतृत्व का जो समर्थन किया, उसके नाते वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीती है। डॉक्टर साहब गोरखपुर से ही आते हैं, गोरखपुर से लगातार उन्होंने निकल के चुनाव करा है, कई जगह जीत का प्रतिशत 100% है उनका, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जो हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सबको साथ लेके चलते हमारे मार्गदर्शक हैं, और मैं उनको हृदय से बधाई दूंगी। और उनके नेतृत्व में हमने पहले कटेरी चुनाव जीता और आज मिल्कीपुर का चुनाव जीता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी भी जश्न में शामिल है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर के साथ साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लंबे समय बाद वापसी की है। हालांकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वहां पे तमाम तरह के कार्य किए हैं, जो वोटरों को लुभाने का कार्य किए। हालांकि उसके पूरी तरह से उसके तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दिल्ली में उतरा था और कहीं न कहीं रिजल्ट ये बताता है कि एक बार फिर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया।